अगली स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया, और मैं सारे हमारे दर्शकों से भी अनुरोध करता हूँ जल्दी से मुझे एक्स पर पोस्ट करें, यानी कि पुराना अपना जो ट्विटर है चिड़िया वाला, उस पर ट्वीट करें और बताएं कि क्या वायदा कारोबार में एफएनओ के स्टॉक्स की संख्या बढ़नी चाहिए, जितने हैं उतने ठीक, या और बढ़े। ये जवाब आप मुझे जल्दी से लिख के भेजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या व्यू है। क्यों पूछ रहा हूँ? हमारे सूत्रों के मुताबिक म्यूचुअल फंड ने सेबी से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शेयरों की संख्या बढ़ाने की गुजारिश की है, और साथ ही ये भी कहा है कि लिक्विडिटी के हिसाब से देखा जाए तो उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ उपायों को और लागू करना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उनका मतलब क्या निकलता है, ये सारी डिटेल्स लेकर म्यूचुअल फंड और सेबी और एक्सचेंजेस के कार्यकलापों पर बड़ी पैनी नजर रखने वाले हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ है इस वक्त तैयार। ब्रजेश, 6 में से 5 लोगों ने बोला ना, अब आप बताइए आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? बिल्कुल, रिपोर्ट ये कहती है कि हाल ही में म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सेबी के साथ एक बैठक की थी, और ये बैठक इस मामले पर थी कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में जिस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है, तो उसकी वजह से कहीं कोई लिक्विडिटी की दिक्कत तो नहीं होगी। बैठक इस मामले पर थी। वहाँ पर कई सारे फंड हाउसेज ने सेबी को ये सलाह दी और बल्कि उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो शेयरों की संख्या है अभी, उसकी संख्या को बढ़ाने के उपाय किए जाएं। अगर आप देखें तो करीब साल भर पहले करीब 200 थे, प्रिसाइजली 195 के आसपास शेयर थे एफएनओ सेगमेंट में, जो कि घटकर इस वक्त 183 शेयर हैं एनएसई पर। और देखें तो पिछले साल 2 साल में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी एफएनओ वाले जो शेयर हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। बल्कि सेबी इस मामले पर भी विचार कर रहा है काफ़ी दिनों से कि इनके लिए एंट्री का क्राइटेरिया किस तरह से कड़ा किया जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का आर्गुमेंट ये था कि अगर एफएनओ वाले शेयरों की संख्या बढ़ेगी तो लिक्विडिटी बेहतर होगी और म्यूचुअल फंड्स के लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान होगा। तो एक ये बड़ा जो है डिमांड रखी गई है म्यूचुअल फंड हाउसेज की तरफ से। दूसरी जो बड़ी डिमांड रखी गई है वो ये रखी गई है कि जो मार्केट कैप का क्राइटेरिया है, जो मौजूदा क्राइटेरिया यह है कि मार्केट कैप के लिहाज से जो टॉप 100 हैं उनको लार्ज कैप माना जाता है, और उसके नीचे 101 से लेकर के 101 के बाद जो है वो मिड कैप होते हैं, और फिर 275 और 250 और उसके बियॉन्ड स्मॉल कैप होते हैं। तो इनकी जो लिस्ट है इसमें भी 25-25 जोड़ करके इसको आगे बढ़ा दिया जाए। यानी कि अगर सजेशन ये है कि जो लार्ज कैप का अभी कैलकुलेशन होता है मार्केट कैप के लिहाज से 1 से लेकर 100 तक, इसको बढ़ा करके 125 कर दिया जाए। इसी तरह से जो मिड कैप का होता है उसको 126 से बढ़ाकर 275 कर दिया जाए, और स्मॉल कैप के लिए 276 एंड बियॉन्ड। ओके, हालांकि सेबी ने अभी इस पर कोई अपना फाइनल व्यू नहीं बनाया है, लेकिन ये डिमांड जो है इंडस्ट्री की म्यूचुअल फंड हाउसेज की तरफ से 2-3 चीजें आप कह रहे रखी गई है। अभी जैसे अभी 183 शेयर हैं वायदा कारोबार में एनएसई में। हाँ। पहले 200 होते थे, ठीक है? करीब 200 थे। हाँ, तो एक तो ये बढ़ाओ, इसने ये है कि कम से कम आप अब देखिए, वैसे तो आप कहते हैं कि भाई टॉप 500 में से आप चूज करते हैं एफएनओ वाले, तो ये है कि कम से कम आधा तो हो, या और जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। पुराना जो 200 था वहां तक तो पहुंचाओ, 250 हो जाए तो बहुत बढ़िया। चलिए, पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये कि लार्ज कैप शेयरों को टॉप 100 को न माने, 125 को माने, 125 को मांगे। और ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी बाजार में बड़े बदलाव हों, ये जो करंट पैमाना ऐसा ना हो जाए कि ये फिक्स आप हमेशा के लिए इसको फिक्स करके ना रखें, बल्कि समय समय पर इसको रिव्यू करते रहें, ताकि जो जरूरत है इंडस्ट्री की, अगर उनको रिशफल करना हो, रीबैलेंसिंग करनी हो, तो उसके लिए पर्याप्त गुंजाइश रहे। अभी मिड कैप में 101 से लेकर 250 तक है। हाँ, मतलब 100 से, जी हाँ, 100 से लेके पहले 100 तो आपका लार्ज कैप हो गया, फिर 101 उसके बाद वो मिड कैप शुरू हो जाता है। तो अब वो 126 से शुरू करके 275 तक ले जाए मिड कैप के ले जाएंगे। तो बेसिकली एक ये कि लार्ज कैप में थोड़ी जगह और बढ़ जाए, मिड कैप में थोड़ी जगह और बढ़ जाए, ये सेबी चाहती है। कोई विशेष टिप्पणी आपकी? फंड हाउसेस चाहते हैं। हाँ, फंड हाउसेस, सॉरी फंड हाउस। सेबी तो चाहती है, सेबी को क्या है, सेबी तो कर ही देगी। अच्छा, जैन साहब की तरफ से विशेष टिप्पणी इस पर। जी जैन साहब। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, फर्स्ट 100 companies are large caps and second 150 companies are
मिड कैप्स एंड आप देखिए मिड कैप में अगर टॉप कंपनी है जो वो है हीरो मोटोकॉर्प और उसकी भी आज मार्केट कैप 80,000 करोड़। और आप देखिए टोरेंट फार्मा जो कि इस बार ग्रेजुएट की है उसमें लार्ज कैप में है तो वो भी आज 90,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली है। और स्मॉल कैप में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो इमामी है जो कि 20,000 करोड़ की मार्केट कैप। ये मैं दिसंबर 31 को जो रिकैटेगराइजेशन के लिए एमपी की जो लिस्ट बनती है उससे देखते और हम लोग इसको काफी ट्रैक कर रहे थे अनिल जी इस बार कि कौन ग्रेजुएट होगा कौन निकलेगा। यूनियन बैंक का जैसे वो एंट्री लिया है तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए ये लिस्ट थोड़ी सी जो स्मॉल कैप इंडेक्स जो अच्छा कर रहा है क्योंकि जैसे ब्रॉड बेस रैली है 20,000 करोड़ की कंपनी इंडिया का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया हो गया है कि 20,000 करोड़ की कंपनी भी स्मॉल कैप है। तो आज कई बार लार्ज कैप के वो 100 कंपनियां एकदम वो एफएनओ में और जनरली आने के बाद मैंने देखा है कि उनका मूवमेंट कई बार वो फ्री टाइप का मूवमेंट नहीं रहता है। मतलब इसमें कॉल पुट और ऑप्शंस और ये सब ऊपर नीचे होते हैं और प्लस कई ऐसी कंपनियां जो एफएनओ में है और वो बैन में जो आने की जो संख्या बढ़ी है वो रीजन यही है कि वो जो स्मॉल कैप कंपनियां जैसे मैं जीएनएफसी की बात करूं चंबल की बात करूं ये सब छोटे छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। सो वी हैव टू रीवर्क ऑन इट और इसके बारे में मैं काफी दिनों से जब भी हमारे कई फोरम्स होते हैं हमारे जैसे में कमोडिटी एंड इक्विटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन और ये सब जितने भी एनमी है इन सब में भी काफी बार इसके बारे में जिक्र किया है। और आजकल तो देखिए वैसे भी जो दूसरा सेगमेंट आजकल कैश मार्केट में भी वो करवा देते हैं क्योंकि आजकल नया एक प्रोडक्ट सबका आ गया है तो उससे भी होता है। सो ओवरऑल 125 बढ़ाना और ये बढ़ाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई और तरीका होना चाहिए रिकैटेगराइजेशन और कैटेगराइजेशन का। कई बार डेट्स लेके भी कंपनियों की बैलेंस शीट बड़ी हो जाती है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बहुत हेवी डेट्स लेके कई कंपनियों की मार्केट कैप हो जाती है बहुत हाई फी से मार्केट कैप बनती है बहुत सारे सालों का एक एवरेज होना चाहिए। और ये लार्ज कैप मिड कैप का थोड़ा रिकैटेगराइजेशन के बाद हमने देखा कि इंडाइसेस भी अलग तरीके से चल रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक अलग ही चाल चल रहा है मिड कैप एक अलग चाल और सब में से अगर देखें तो सबसे ज्यादा आजकल लोग मिड कैप को सेफर मानते हैं क्योंकि जो लार्ज कैप से जो घट के आती है कंपनी वो मिड कैप में आती है और जो स्मॉल कैप से बढ़ के आती है वो मिड कैप में पहुंचती है। तो आप देखिएगा पिछले डिकेड में 5x हुआ मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स और इंडेक्स को सबने बीट किया है। सो लेट्स सी मतलब इस पे मैंने काफी अभी रिसेंटली काफी स्टडी की थी इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ अनिल जी। जैन साहब की तरफ से पूरी की पूरी राय और जैन साहब ये जान के काफ़ी लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी जो बार बार आपकी इस क्षमता पर हमेशा संदेह करता है कि जैन साहब को डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी याद रहती है। देख लीजिए जैन साहब को बाकी डेटा भी सब ऐसे ही अच्छे से याद रहता है लेकिन